कहानी वंश बीज। मैं अपनी बूढ़ी आंखों से दुलाघाट के जमींदार मानिक घोषाल के वंश के बहुत से उतार चढ़ाव देखता आया हूँ। मानिक घोषाल के बाद से ही जमींदारी की नींव हिलती हुई स्पष्ट नजर आने लगी थी। पीली जाट हवेली भी अब मानो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसी हवेली के पश्चिमी किनारे में स्थित सौरगृह का मैं टूटता हुआ एक झरोखा हूँ। क्या क्या नहीं देखा मैंने बड़े घर की बड़ी बातें, जिनमें दृश्य कम होते हैं और अदृश्यता ज्यादा। वही मैं अपने अंधियारे में समेटे हुए हूँ, मानो वही मेरी धरोहर है जो शेष रह गई है और जो मेरे सीने में धड़कन बनकर धड़कती रहती है और यदा कदा टीस भी जगाती है। इनका एक एक रहस्य नौलखे रत्न से कम न होगा, जिस पर से पर्दा हटे ही आदमी की आंखें मानो चकाचौंध हो जाए। नहीं, आज मैं ऐसे किसी रहस्य का उद्घाटन करने नहीं जा रहा। आज तो एक ऐसे झगड़े की बात सुनाने जा रहा हूँ जो दुलाघाट के जमींदार मानिक घोषाल के पोते जदुलाल घोषाल एवं उनकी पत्नी जसुमती के बीच हो रहा था। क्या कह रही हो जसु? आज हमारे इतने लाड़ प्यार से पाले पोसे इकलौते बेटे का ब्याह तुम उस अनाथ लड़की से करना चाहती हो। आखिर ऐसा क्यों? कोई सौतेली माँ भी शायद यह न चाहेगी, पर सुव्रत तो तुम्हारा अपना बेटा है। आखिर ऐसा क्यों चाहती हो तुम जसुमती? इसे तुम मेरी जिद मान लो। जिद? हाँ, और तुम मेरी जिद तो जानते ही हो। आज 20 वर्ष के हमारे वैवाहिक जीवन में जमींदार कालीपद मुखोपाध्याय की इकलौती रूपगर्विता बेटी की जिद को तुम भली भांति जान गए होगे। उस अनाथ लड़की में तुमने ऐसा क्या देख लिया? बार बार उसे मेरे सामने अनाथ न कहो जी। अनाथ न कहूँ तो और क्या कहूँ? जिसकी न माँ का पता है न बाप का ठिकाना ठीक है, तब न मानो मेरी बला से। पर जान लो, सुव्रत का ब्याह सुनैना से इसी फागुन मास में न हुआ तो आज से ही मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ और तब तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी जब तक सुनैना इस घर में आकर अपने हाथों से पानी नहीं पिलाती। ठहरो ठहरो, यह क्या अंधेर है? ये कैसी जिद, ये कैसा अत्याचार है जसुमती? मुझे सोचने का जरा समय 2 तीर धनुष से छू चुका है, अब शेष बातें आप जाने। कहकर जसुमती अपने पूजा के आसन पर जा बैठी। जसुमती का पूजा के आसन पर जा बैठना यानी जसुमती का वह दांव कुंडली का ऐसा नाग था जिसके कांटे का कोई इलाज न था। जदुलाल कमरे में चहलकदमी करने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। पीठ पर दोनों हाथ बांधे वे दांत पीसने लगे। बहुत देर तक जदुलाल इसी तरह हाथ बांधे इधर से उधर और उधर से इधर टहलते रहे। उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। समय कितना बीत चुका, इस ओर भी उनका ध्यान नहीं था। अचानक वे लपकते हुए बोले, आखिर मुझे इसका कुछ कारण तो बताओ जसुमती। उस अनाथ लड़की का ही तुम्हें क्यों विचार आया? जसुमती हंस पड़ी। इसलिए कि उस अनाथ को हम सनाथ बना सकें, उसे माँ बाप का सच्चा प्यार दे सकें। ऐसे तो लाखों अनाथ पड़े हैं जसुमती, किस किस को हम सनाथ बना सकते हैं भला? ये तो कोई कारण न हुआ। सच सच बताओ, बात क्या है? सच सुन पाओगे क्या? जदुलाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनमें आतंक आ समाया, कंठ सूखने लगा। सुन पाओगे भी थी क्या? बर्दाश्त कर पाओगे क्या? अब तो जदुलाल के हाथ पांवों में कंप आ गया। जल्दी बताओ कि बात क्या है। मेरी तो नाड़ी सुन्न हुई जा रही है। दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार मानिक घोषाल के जिस वंश पर तुम्हें इतना नाज है, उस वंश का यह इकलौता वारिस सुव्रत एक भिखारी का बेटा है। यदि आसमान भी फटकर गिर पड़ता तो जदुलाल सह जाते, पर यह विस्फोट भयानक था। वे चीख पड़े, ये झूठ है जसुमती। कहते कहते वे कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े। इतना क्रूर मजाक न करो जसु। वे गिड़गिड़ाने लगे, तुम तो जानती हो, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। तुमसे ब्याह करने के बाद मैंने किसी और स्त्री की तरफ आंखें उठाकर भी कभी नहीं देखा। ये तुम कैसा बदला लेना चाहती हो मुझसे? नहीं नहीं, इतनी बड़ी गाली मुझे मत दो जसुमती। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। ऐसा उस हवेली में पहली बार हुआ था। नौकर चाकर दास दासियां सभी हैरान थे कि पति पत्नी दोनों एक साथ कैसे बीमार पड़ गए, और बीमार भी हुए हैं तो दोनों अलग अलग कमरे में सारा दिन अकेले ही क्यों पड़े रहना चाहते हैं? न वैद्य हकीमों की दवा कराना चाहते हैं, न किसी को अपने कमरे में प्रवेश करने की आज्ञा ही देते हैं। जमींदारी की ईंट तो कब की ढह चुकी थी, पर ठाट बाट बनाए रखने में ही इज्जत महसूस करते थे जदुलाल घोषाल। अतः नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। कर्ज की खाते थे, कर्ज की पीते थे, पर हाँ, पहले जैसी रौनक और पहले जैसी रंगरेलियां अब हवेली में नहीं थी, क्योंकि जब में दानापार के कुबेर जमींदार कालीपद मुखोपाध्याय की बेटी को ब्याह कर लाए हैं, नाच गाने और नटों के तमाशे हवेली के प्रांगण में भूले से भी भटक कर नहीं आते। लाल को जसुमती के साथ श्रृंगार को देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, तो सैर सपाटे की कौन कहे। दीवान खाने में मुंशी गुमाश्ते का हिसाब भी देखने नहीं जाते थे जदुलाल। हिसाब भी क्या देखे, अपनों कमाई होती तो हर पैसे के खर्च का हिसाब देखा जाता। जहाँ कर्ज का ही खान पान हो, वहाँ 1 पैसे की जगह 4 भी खर्च हो जाएं, तो माथे पर शिकन नहीं आती।
अपनी गांठ का क्या जाता है, 2 की जगह 10 जाए बला से। ये बातें कभी भी जदुलाल का सिरदर्द न बन सकी। हाँ, जसुमती को छींक भी आ जाती तो जदुलाल की दुनिया में भूकंप डोल जाता और आज वही जसुमती ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी थी। जदुलाल उन ज्वालाओं में सिर से पांव तक धूल धूल जल रहे थे। तन बदन में आग का प्रकोप फैला हुआ था। ये लपटें तन से अधिक उनके मन को झुलसा रही थी। मुझ पर तो समय की मार पड़ी है, इसलिए मेरा चेहरा बिगड़ गया है। इस हवेली की बात न पूछिए, कभी अपने रूप पर मदमाती यह हवेली जब सितारों के सामने झमक कर निकलती तो चांद भी धोखा खा जाता था और हवेली का अवगुंठन खोलने के लिए झुकाया करता। पर ज्यों ही हवेली खिलखिला पड़ती, बेचारा चांद खिसियाना होकर बांदनी की ओर लौटने लगता था। उस समय उसका चेहरा देखते ही बनता था, लेकिन आज तो हवेली का चेहरा विद्रूप हो उठा है। वह उदास उदास रहती है, फिर भी चांद उस पर हंसता नहीं, अपितु एक सच्चे उपासक प्रेमी की भांति पटो हवेली की मुंडेर पर बैठ अपने दुख सुख की बातें उसके साथ बतियाता रहता है। इस हवेली के वाशिंदों का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार मानेक घोषाल की 5 पीढ़ियों में पुत्र का जन्म बराबर होता आया था। हाँ, कम से कम यही बात सब जानते थे। दुलाघाट का बच्चा बच्चा जानता था, परंतु जैसे ही छठी पौड़ी की शुरुआत हुई, जमींदारी की बागडोर ढीली पड़ने लगी। इधर जदुलाल का सौरगृह में जन्म हुआ और उधर जदुलाल के पिता नवेंदु घोष की सांप काटने से मृत्यु हो गई। परिवार में हो हल्ला मच उठा। बड़ा अशुभ माना गया पुत्र जन्म और जदुलाल की मां को उसी क्षण से कारावास में डाल दिया गया। उनकी मृत्यु होने तक परिवार के किसी सदस्य ने कभी उनका मुंह नहीं देखा। यहाँ तक कि प्रांगण के पेड़ पौधों ने भी कभी उनकी परछाई नहीं देखी। लेकिन जदुलाल का भाग्य अच्छा था। 14 वर्ष की आयु होते होते परिवार के एक छत्र शासक बनते देर नहीं लगी, क्योंकि परिवार के अन्य पुरुष पात्रों की तक मृत्यु हो चुकी थी। जमींदारी की बागडोर हाथ आते ही कर्ज का खानपान भी शुरू हो गया। जदुलाल के 17 वर्ष के होते न होते हवेली में नाच गाना और रंगरेलियां मनाई जाने लगी। हर दिन जश्न होता, हर रात दिवाली होती। फिर जदुलाल का पहला ब्याह हुआ, फिर जदुलाल का दूसरा ब्याह हुआ, फिर जदुलाल का तीसरा ब्याह हुआ। जदुलाल का तीसरा विवाह क्या हुआ, उनकी दुनिया ही बदल गई। जदुलाल को अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा, बस जसुमती ही जसुमती। जिधर देखो उधर उन्हें जसुमती ही दिखाई देती थी। और पहली बार दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार मानेक घोषाल की 5 पीढ़ियों में जो बात नहीं हुई थी वह हो गई। प्रतिष्ठित जमींदार मानेक घोषाल की हवेली की बाहरी दीवारों ने अथवा परिवार के किसी पुरुष सदस्य ने खानदान के किसी स्त्री मुख को कभी नहीं देखा था। पर जसुमती अब हवेली और खानदान की सर्वस्वा बन गई थी, क्योंकि वह उच्च वर्गीय उच्च कुल दानाघाट के जमींदार कालीपद मुखोपाध्याय को लाडली सुपुत्री थी। दहेज में वह इतना कुछ लाई थी कि जदुलाल का सारा कर्ज अदा हो सके तथा जिंदगी भर सुख चैन की बंसी बजाई जा सके। लेकिन जदुलाल ने उस धन से कर्ज अदा नहीं किया। जदुलाल ने उस धन को अपने ही सुख चैन के लिए खर्च करना मुनासिब समझा। जसुमती क्या आई, कुबेर का खजाना लेकर स्वर्ग की अप्सरा ही आ गई थी मानो। तब जदुलाल उस अप्सरा के पांव क्यों न चूम लेते। जसुमती के कंगनों की पहली झनकार रात के तीसरे प्रहर में जब हवेली में गूंजती तो जैसे हवेली की आंख खुल जाया करती और फिर दिन भर जसुमती की पायल हवेली के हर कक्ष में सुबह से शाम तक छम छम गूंजा करती। प्रांगण के पेड़ पौधे भी इस सुख से वंचित न रह सके। जसुमती ने आते ही अपने पति को अपने बस में कर लिया, पर उसका कोमल हृदय रह रहकर एक बात को सोच सोचकर काम उठता था। उसे जिंदगी भर की खुशी पाने के लिए दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार मानेक घोषाल के वंश को कुलदीपक भी देना था। यही तो उस घराने में स्त्री के आजन्म सुख और वैभव पाने की शर्त थी, वरना वही कैद, वही कारावास या फिर देश निकाले जैसी सजा। यही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ कि कभी कभी तो दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार मानेक घोषाल के वंश की स्त्रियों को इस कसूर के लिए मृत्युदंड भी दिया जाता रहा है। जो स्त्री पुत्र को जन्म नहीं दे पाती उसे चुपके से हीरे की कनी पीसकर दूध में पीने के लिए बाध्य किया जाता, ताकि वह स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर ले, जिससे दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार के वंशजों पर हत्या का आरोप न लगे और मृत्युमुखी नारी के अभिशाप से भी बचा जा सके। पर कभी कभी युवा नारी विद्रोह कर बैठती, जीने की लालसा का अंत इस प्रकार न कर पाती, तब जमींदार के वंशजों का मुखिया पुरुष चुपके से उस नारी का गला घोंटकर उसे मार डालता और हवेली के पीछे स्थित कुएं में उसकी लाश को मुंह अंधेरे लुढ़का आता। इस तरह एक इतिहास का अंत हो जाता। उस दिन प्रातःकाल से रात के मध्याह्न तक पुरोहित और पंडितों को बुलवाकर जाप और हवन किया जाता। हवन के उस धुएं के साथ उस घटना को भुला दिया जाता, उस स्त्री को भी भुला दिया जाता। फिर उस स्त्री का नाम परिवार का हर सदस्य भूल जाता।
द्वे का तो इतना ही अस्तित्व होता है न, द्वे सही उस स्त्री का वैसा ही धुंधला इतिहास होता। प्रतिष्ठित जमींदार की यह हवेली एक किले की भांति अवस्थित है। हवेली के तीनों ओर 3 पोखर हैं। एक पोखर का पानी पीने के काम आता है, दूसरे पोखर पर घाट बने हैं जहां मानिक घोषाल के घराने की स्त्रियां नहाने जाया करती हैं, और तीसरे पोखर में जमींदार परिवार के खाने के लिए मछलियां पाली जाती हैं। ये तीनों पोखर जमींदार के अपने पोखर हैं। बाहर का कोई आदमी इसके घाट के आसपास भी नजर आ जाए तो मृत्युदंड पाने का अधिकारी मान लिया जाता है। जसुंती को पहली बार जब अपने तन में परिवर्तन होने का आभास हुआ, उसी क्षण से उसका मुंह सफेद पड़ गया था। भय के कारण वह सोचने लगी, अब 9 महीनों तक दिन का चैन और रातों की नींद उसे नसीब न होगी। उसने सुन रखा था कि जदुलाल की पहली पत्नी ने जैसे ही एक कन्या को जन्म दिया, उसी क्षण उस कन्या को गला घोंटकर मार डाला गया था, और पहले ही प्रसव में वंश को कुलदीपक न देने के कारण रातों रात उस बहू को किराए की बैलगाड़ी में बिठलाकर उसके मायके भिजवा दिया गया था। घर की पालकी में भिजवाने की उदारता भी जमींदार घराना नहीं दिखला सका। ठीक ही तो सुना था जसुंती ने तो ये सुना ही था, पर मैंने तो स्वयं अपनी इन बूढ़ी आंखों से देखा है। जदुलाल ने कितने चाव से रानीगंज से कुमुदिनी को ब्याह कर इस हवेली में फूलों के पायदान बिछाते हुए प्रवेश कराया था। पलक झपकते 1 साल बीत गया, और जब कुमुदिनी में मां बनने के लक्षण दिखाई दिए तो जदुलाल रात दिन उसके पास ही बने रहते। जदुलाल ने अपना संपूर्ण कारोबार मुंशी और गुमाश्तों के हाथों में सौंप दिया। उस वर्ष आम के बागों से भी बहुत आमदनी हुई थी। सारे लक्षण बहुत शुभ थे, पर भाग्य की करामात तो अदृश्य की डोर में बंधी होती है न। कुमुदिनी ने कन्या को जन्म दिया। रात दिन कुमुदिनी के चंद्रमुख को एक चकोर की भांति एकटक निहारने वाले जदुलाल ने एक गर्जना के साथ एक क्षण का भी विलंब किए बिना नौकर को आज्ञा दी कि तुरंत किराए की गाड़ी हाजिर की जाए। सबकी बोलती बंद हो गई थी। कुमुदिनी की रोते रोते घिघी बंद गई थी। कुमुदिनी ने कोचवान से मिन्नतें की कि वह एक बार जदुलाल को बुलवा दे, ताकि विदा के समय अंतिम बार वह उनकी चरण धूलि ले ले, जिससे अपनी मृत्यु के समय वह मन में कोई इच्छा न रखकर आसानी से अपने प्राण त्याग सके। पर नहीं, जदुलाल ने फिर कुमुदिनी का मुंह नहीं देखा। रही सौरगृह की बात, वह तो सिर्फ मैं ही जानता हूं कि किस तरह कुमुदिनी सिर पटक पटक कर गिड़गिड़ा रही थी कि उसकी मासूम बच्ची को गला घोंटकर न मारा जाए, कि वह अपने देश निकाले को स्वीकार करती है, कि वह बच्ची को स्वयं पाल लेगी, कि उसी कन्या के सहारे वह जी लेगी, अथवा बच्ची के साथ साथ उसे भी मार डाला जाए। पर नटकारों में तूती की आवाज कौन सुने? उसकी एक न चली। ये कैसे संभव था कि दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार के वंश की कन्या गलत हाथों में पहुंचकर कोठे की शोभा बनने के लिए जीवित रख दी जाए? कन्या का जन्म ही एक अभिशाप है। दहेज के दानव ने जाने बंगाल की ऐसी कितनी कन्याओं को निगल लिया है। ये संख्या तो इतिहास का कोई खूनी पन्ना भी नहीं बता सकता। मैं तो फिर एक हवेली का टूटा हुआ झरोखा हूँ। मैं इस सौरगृह में हुई हत्याओं का साक्षी हूँ। इस घर के किसी पुरुष ने इस सौरगृह में आने की कभी हिम्मत नहीं की। अगर कोई यहाँ तक आ पाता तो उसे मेरी आंखों में झांकने का मौका मिलता। वह देख पाता कि मेरी आंखों में छाए इस घनघोर अंधेरे में कितना दुख और कितने आंसू छिपे हुए हैं। यहाँ हुए अत्याचारों की प्रतिक्रिया उसे मेरी आंखों में झलकता हुआ दिखाई दे जाता, तो मुझे विश्वास है वह भी अपनी पौरुषी नपुंसकता के लिए अवश्य ही सिर घुनता, और फिर उसकी आंख की कोर से अनायास एक बूंद आंसू अपनी पहचान अवश्य बना लेता। इसीलिए जसुंती ने प्रसव के समय अपनी छोटी बहन हेमवती को अपने पास ही बिठा रखा था। जैसे ही नवजात शिशु के रुदन की आवाज सौरगृह में गूंजी, जसुंती ने अपनी शक्ति और साहस बटोरते हुए हेमवती से पूछा था। हेमवती ने जसुंती के कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाहट में ही जवाब दिया, तो ले ये। कहकर जसुंती ने तुरंत सिरहाने रखी एक थैली उठाए और हेमवती को देकर कुछ आवश्यक बातें समझाए और कहा, इसमें सोने की मोहरें हैं, तुरंत जा, किसी को कानो कान खबर न होने पाए, सावधान रहना, जाओ जल्दी। रात के घनघोर अंधेरे में हेमवती कुछ दूर पैदल बढ़ती चली गई। फिर आम के वृक्ष से बंधा घोड़ा लेकर वह सरपट दौड़ पड़ी। थोड़ी ही देर बाद जब हेमवती लौटी, तब फिर एक बार शिशु के रोने की आवाज अंधेरे को चीरकर उभरी। इस बार रोने की आवाज तीव्र एवं स्पष्ट थी। तुरंत ही हवेली में बात फैल गई कि जसुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। चारों ओर उत्सव की तैयारियां होने लगी, आतिशबाजी छूटने लगी, दासियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी, खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। वंश का कुलदीपक दिया था हवेली की बहू ने। बस फिर क्या था, बहू की आरती उतारी गई, मंगलगान गाए गए, शंख फूंके गए, ढोल बजने लगे। दुर्गा देवी की पूजा की योजना बनने लगी। बहू को नजर न लगे,
इसलिए बहू और नवजात शिशु पर से चांदी के रुपये न्यौछावर कर गरीबों में बांटे गए। फिर पुत्र के नामकरण के दिन जसुमती की इच्छानुसार गरीबों को महाभोज दिया गया और भोजन के उपरांत उन्हें वस्त्रदान किए गए। अचानक हेमवती दौड़ी आए, हौंफते हुए बोली, दीदी दीदी। पूरी सांस तो ले ले पगली, देख तो माथे पर कितना पसीना आ गया है। हेमवती ने आतंक भरे कंठ से फुसफुसाकर कहा, वह भी आई है दीदी? हाय, जैसे छाती में कोई कील धंस गई हो। जसुमती चीख सी पड़ी, कहाँ है, कहाँ है? हेमवती, मुझे दिखा, मुझे उसके पास ले चल मेरी बहन। क्या तुम जाओगी वहां? हेमवती मानो आसमान से गिरी। हाँ, मुझे से चलो, एक बार तो मुझे अपने कलेजे का टुकड़ा देख लेने दो हेम, फिर न जाने कब देख सकूंगी। नहीं दीदी नहीं, जरा भी बात इधर उधर, जो होगा सो होगा, मुझे न रोक। वेगवती नदी की तरह जसुमती दीवानावार दौड़ती चली गई भिखारियों के बीच और फिर वह स्वयं स्त्रियों को साड़ियां बांटने लगी। हेमवती का संकेत पाते ही जसुमती ने उस स्त्री को 2 साड़ियां दे दी। हेमवती ने तुरंत उस स्त्री से कहा, हड़बड़ी में तुम्हें 2 साड़ियां आ गई हैं, दूसरी साड़ी अपने बाजू वाली को दे दो। जसुमती ने फौरन उसे टोकते हुए कहा, नहीं, रहने दो, दी हुई चीज लेते नहीं हेम। फिर वह ऐसे झुकाए मानो उसे चक्कर आ गया हो। जसुमती ने हौले से झुककर अपनी जाई कन्या के कपोल आखिर चूम ही लिए थे। इतनी भीड़ में किसी ने क्या देखा होगा, पर मैं तो हवेली के पश्चिमी किनारे पर खड़ा था, अतः पिछवाड़े के प्रांगण में होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाएं मेरी आंखों से भला कैसे बच पाती। 2 साड़ियां पाकर भिखारन खुश हो उठी थी। दूधो नहाओ मालकिन, पूतो फलो। आशीर्वाद देती हुई वह चली गई। झगड़े के 9वें दिन जदुलाल से न रहा गया। पुनः जसुमती के कमरे के द्वार पर जा खड़े हुए, क्योंकि वैद्य और हकीमों ने बतलाया था कि निरंतर उपवास के कारण जसुमती के प्राणों पर आ बनेगी। हवेली सूनी पड़ गई थी, कहीं कोई रेलपेल नहीं, हलचल नहीं, मानो हवा को भी सांस लेने की अनुमति नहीं थी। जसुमती, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये कैसी बिजली गिराई है तुमने मुझ पर? किस बात का बदला ले रही हो तुम? जसुमती ठहाका लगाकर हंस पड़ी, भूल गए? तुमने अपनी पहली पत्नी को घर से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने एक कन्या को जन्म दिया था। तुमने अपनी दूसरी पत्नी का त्याग इसलिए किया क्योंकि उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। हाँ, ये सही है। और तुमने उन दोनों बच्चियों को कुएं में फिकवा दिया था। जदुलाल खामोश रहे, पर तुमने अपनी पत्नियों को इतना भी मौका नहीं दिया कि वे कुछ प्रतीक्षा करें। हो सकता है वे कदाचित दूसरी बार पुत्र को जन्म दे पाती, पर तुम्हें तो स्त्री की महत्ता स्वीकार ही नहीं। तुम तो अपने ही अहम को प्रश्रय दिया चाहते हो। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में स्त्री का क्या इतना भी स्थान नहीं कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सके? मैंने यही किया है। तुमने कहा था सुव्रत हमारा बेटा नहीं, क्या ये सच है? हाँ, ये सत्य है, और यह भी सत्य है कि वह एक भिखारन का बेटा है। जसू जदुलाल छाती पर हाथ रखकर चीख पड़े, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। उनकी आवाज मुंह से निकल नहीं पा रही थी। तो आप ही बताए, क्या आज आप इस बात से इनकार कर सकते हैं लोगों के सामने कि सुव्रत आपका बेटा नहीं है? मानो सैकड़ों सांपों ने एक साथ जदुलाल को डस लिया हो। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था। कैसे कहे वे लोगों से कि सुव्रत उनका बेटा नहीं है? सुव्रत एक भिखारन का बेटा है। क्या ये बात वे किसी से कह सकेंगे भला? उनकी तो जैसे विचार शक्ति ही लुप्त हो गई थी। अभी बात तीसरे के कानों तक नहीं पहुंची है कि सुव्रत एक भिखारन का बेटा है, अतः सुनैना को आप अपनी बहू बना ले तो तुमने अब तक मुझे धोखे में रखा था। हाँ, स्त्री को उसका स्थान देना ही होगा। उस पर मनमाना अत्याचार करके, आघात करके पुरुष जीत नहीं पाएगा। आखिर वह अकेला ही जीवन की गाड़ी तो ढोता नहीं। तो तुमने बदला लिया है मुझसे? नहीं, इसे बदला नहीं कहा जा सकता। मैंने तो प्रतिघात किया है, इसलिए कि मेरी बच्ची को भी उसके अधिकारों से वंचित न रहना पड़े। तुम्हारी बच्ची? हाँ, सुनैना हमारी बेटी है। मेरा तो सिर चकरा रहा है, मेरी सारी इंद्रियां जवाब दे गई है। अगर मैं मृत नहीं हूं तो क्या जीवित हूं? तुम कहती हो कि सुनैना तुम्हारी बेटी है और तुम उसे बहू बनाकर इस घर में लाना चाहती हो। जदुलाल ने लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछा, हाँ, सुव्रत हमारा बेटा नहीं है, पर सुनैना हमारा वंश बीज है। उसे इस घर में जब तक नहीं लाऊंगी तब तक सुव्रत आपके कुल का दीपक नहीं कहला सकता। ये ब्याह तो होना ही है। फिर जसुमती ने व्यंग्य की हंसी अपने होठों पर लाते हुए पूछा, अब तो आप लोगों से यह कहने से रहे कि सुव्रत एक भिखारन का बेटा है? जदुलाल मानो कटकर रह गए। तो जसुमती ने जदुलाल की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, पर कटे पंछी की तरह? जदुलाल फड़फड़ा उठे, तो अब तो जान ही गए हो कि सुनैना हमारी बेटी है, तो जाकर एक काम करो,
अन्य बंगालियों की तरह दहेज जुटा न पाने की स्थिति में सुनैना का गला घोंट दो या फिर उसे उसी तरह पुनः निराधार छोड़ दो, ताकि कल वह किसी वेश्या के कोठे की शोभा बन सके जसो। और हाँ, इन सब बातों के पहले मुझे हीरे की कनी पीसकर दूध में देना न भूलना। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि तभी किसी मनचले शरारती बच्चे ने हवेली के रोशनदान के कांच पर पत्थर दे मारा था और मैं लहूलुहान होकर, संज्ञा खोकर धराशायी हो गया था।